जंगल की चुड़ैल। माता जी से सुनी ये कहानी हमारे नाना जी के जीवन चक्र की एक घटना को दर्शाती है। एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे उस समय उच्च वर्ग के लोगों में एक अमीन का काम करते थे। रोज की तरह ही उस दिन का काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था, तो वे और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की जरूरत की कुछ सामान ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताजी मछलियां लेने और देखने में टाइम ज्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नजर गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। फिर यही सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ से अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय 11 बज चुका था। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल भाग आई होगी। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया कर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूं सी सुस्कियां गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ ना बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई है और सारे लोग भी आ चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, सुबह ये अपने घर चली जाएगी। पर मम्मी को कुछ संदेह हो रहा था, पर पापा की बात को कैसे मना करती। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में से ये सामान उठाकर लाओ, जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूं की आवाज बाहर आई। रसोई में सारा सामान रखवाकर माता जी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहां से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट में रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहां पहुंची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियां ही निकाल रही हो। कल सुबह तक बनाओगी क्या खाना, कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था, तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी, लेकिन साथ ही उसका चेहरा देखने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो पल्लू को खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे का सारा काम तुम खुद कर लो, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर से कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उससे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना। और वे रसोई से निकल गईं। लेकिन मम्मी का मन अभी भी परेशान था। श्रापित किला झारखंड की राजधानी से 18 किलोमीटर की दूरी पर रांची पतरातू मार्ग के पिठौरिया गांव में 2 शताब्दी पुराना राजा जगतपाल सिंह का किला है। किसी जमाने में 100 कमरों वाला विशाल महल अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसके खंडहर में तब्दील होने का कारण, इस किले पर हर साल बिजली गिरना है। आश्चर्यजनक रूप से इस किले पर दशकों से हर साल बिजली गिरती आ रही है, जिससे कि हर साल इसका कुछ हिस्सा टूटकर गिर जाता है। दशकों से ऐसा होते रहने के कारण यह किला अब बिल्कुल खंडहर हो चुका है। आप माने या ना माने,
लेकिन गांव वालों के अनुसार एक क्रांतिकारी द्वारा राजा जगतपाल सिंह को दिए गए श्राप के कारण गिरती है। वैसे तो बिजली गिरना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन एक ही जगह पर दशकों से लगातार बिजली गिरना जरूर आश्चर्य की बात है। कौन थे राजा जगतपाल सिंह? इतिहासकारों के अनुसार पिठौरिया प्रारंभ से ही मुंडा और नागवंशी राजाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। यह इलाका सन 1831 से सन 1832 में हुए कौल विद्रोह के कारण इतिहास में अंकित है। पिठौरिया के राजा जगतपाल सिंह ने चौमुखा विकास किया, उसे व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनाया। वो क्षेत्र की जनता में काफी लोकप्रिय थे, लेकिन उनकी कुछ गलतियों ने उनका नाम इतिहास में खलनायकों और गद्दारों की सूची में शामिल करवा दिया। क्या थी गलतियां? सबसे पहली गलती तो उन्होंने सन 1831 के विद्रोह के समय की। सन 1831 में सिंधराय और बिंदराय के नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था, लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से अनजान अंग्रेज विद्रोह को दबा नहीं पा रहे थे। इसीलिए अंग्रेज अधिकारी विल किंगसन ने राजा जगतपाल सिंह के पास सहायता का संदेश भिजवाया, जिसे जगतपाल सिंह ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजों की मदद की। उनकी इस मदद के बदले तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम वेटिक ने उन्हें 313 रुपए प्रति माह आजीवन पेंशन दी। दूसरा और सबसे बड़ा गुनाह उन्होंने सन 1857 की क्रांति में किया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों को रोकने के लिए उन्होंने पिठौरिया घाटी की घेराबंदी की थी, ताकि क्रांतिकारी अपने मकसद में सफल न हो सके। इतना ही नहीं, वे क्रांतिकारियों की हर गतिविधियों की जानकारी अंग्रेज तक पहुंचाते थे। राजा के प्रति नाराजगी इस कदर व्याप्त थी, उस समय क्रांतिकारी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उन्हें सबक सिखाने पिठौरिया पहुंचे और उन पर आक्रमण किया। बाद में वे गिरफ्तार हो गए और जगतपाल सिंह की गवाही के कारण उन्हें 16 अप्रैल सन 1858 को रांची जिला स्कूल के सामने कंदम्ब के वृक्ष पर फांसी पर लटका दिया गया। जानकार बताते हैं कि उनकी ही गवाही पर कई अन्य क्रांतिकारियों को भी फांसी पर लटकाने का काम किया गया। विश्वनाथ ने दिया था श्राप। लोगों की मान्यता है कि विश्वनाथ सहदेव ने जगतपाल सिंह को अंग्रेजों का साथ देने और देश के साथ गद्दारी करने पर यह श्राप दिया था कि आने वाले समय में जगतपाल सिंह का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा और उसके किले पर हर साल उस समय तक वज्रपात होता रहेगा, जब तक यह किला पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाता। तब से हर साल पिठौरिया स्थित जगतपाल सिंह के किले पर वज्रपात हो रहा है। इस कारण यह किला खंडहर में तब्दील हो चुका है। वैज्ञानिक बताते हैं दूसरे कारण। वैज्ञानिक इस किले पर बिजली गिरने के दूसरे ही कारण बताते हैं। उनके मुताबिक यहाँ मौजूद ऊंचे पेड़ और पहाड़ों में मौजूद लौह अयस्कों की प्रचुरता दोनों मिलकर आसमानी बिजली को आकर्षित करने का एक बहुत ही सुगम माध्यम उपलब्ध कराती हैं, जिस कारण बारिश के दिनों में यहाँ अक्सर वज्रपात होता रहता है। लेकिन लोगों का यह सवाल है कि यह किला जब दशकों तक आबाद रहा तब क्यों नहीं बिजली गिरी? यह किला जब दशकों तक आबाद रहा तब क्यों नहीं बिजली गिरी, जबकि उस वक्त तो आज से ज्यादा पेड़ और लौह अयस्क था। साबित गुड़िया। आप लोगों ने कई ऐसी कहानियां सुनी होंगी और टीवी में ऐसी मूवीज भी आती हैं जिनमें डॉल्स को भूतिया दिखाया गया है, लेकिन आज हम आपको एक भूतिया गुड़िया की रियल स्टोरी बताएंगे, जिस पर कि 2013 में एक ब्लॉकबस्टर मूवी द कंज्यूरिंग बन चुकी है। यह कहानी है 3 फ्रेंड्स की, जिन्हें यह हॉन्टेड डॉल इतना आतंकित कर देती है कि उन्हें उससे मुक्ति पाने के लिए पेशेवर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और लॉरेन वारेन से मदद लेनी पड़ती है। यह डॉल आज भी वारेन के ओकलट म्यूजियम में शीशे के शोकेस में रखी है। शोकेस के ऊपर इसे ना खोलने की चेतावनी भी लिखी हुई है। एड और लॉरेन वारेन के अनुसार इस डॉल की शैतानी ताकतें अभी भी जिंदा है। यदि इसे अभिमंत्रित बॉक्स से बाहर निकाला जाए तो ये फिर से सक्रिय हो जाएंगी। उनके अनुसार इस डॉल को बॉक्स में बंद करने के बाद भी यह इंसान की मौत के लिए जिम्मेदार है।
तो अब हम लोग अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1970 में, जब एक माँ हॉबी स्टोर से एंटिक सी दिखने वाली गुड़िया लेकर आती है। वो माँ यह गुड़िया अपनी बेटी को डोना को उसके जन्मदिन पर भेंट। डोना उस वक्त नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी तथा एक अपार्टमेंट में अपनी फ्रेंड अनंगी के साथ रहती थी। डोना अपनी माँ द्वारा दी गई डॉल को अपने बेड के कोने में सजा देती है। कुछ दिनों में डोना और उसकी फ्रेंड को उस डॉल के बारे में कुछ अजीब सा डरावना सा अनुभव होने लगा। वो नोटिस करते हैं कि गुड़िया अपने आप मूव करती है। शुरू में तो यह मूवमेंट बहुत मामूली होते हैं, जैसे कि डॉल का एक ही जगह घूम जाना, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए यह मूवमेंट बढ़ता जाता है। अब हालात यह हो जाते हैं कि जब वो कॉलेज से बाहर आते हैं तो डॉल कभी तो उनके दूसरे कमरे में, कभी सोफे पे, कभी कभी कुर्सी पे मिलती है। यहाँ तक कि कमरा बंद होने के बावजूद डॉल अपनी जगह बदल लेती है। डॉल को लाने के 1 महीने बाद हालात और भी ज्यादा पेचीदा होने लगते हैं। अब उन्हें कमरों में कागज पर लिखे संदेश मिलने लगते हैं। कागज पर हेल्प मी लिखा होता है तथा राइटिंग छोटे बच्चों की जैसी होती है। इसमें भी आश्चर्य की बात यह है कि मैसेज चमड़े के कागज पर लिखे होते हैं, जो कि उस घर में थे ही नहीं। नजर आते हैं खून के धब्बे। एक रात वो सब जब घर आते हैं तो उन्हें डॉल की पीठ और सीने पर खून की बूंदें नजर आती हैं। अब उनका धैर्य जवाब दे जाता है। उन्हें लगता है कि इस डॉल में किसी की आत्मा है और वो आत्माओं से बात करने वाले एक इंसान को मदद के लिए बुलाते हैं। वो व्यक्ति उस गुड़िया की आत्मा से बात करके पता लगाता है कि उसमें एक बच्ची एनाबेल की आत्मा है, जो कि अपने बचपन में उसी जगह खेला करती थी जहां आज वो अपार्टमेंट बना हुआ है। और 7 साल की उम्र में उस लड़की की लाश भी उसी जगह मिलती है। वो कहती है कि उसे डोना का साथ बहुत अच्छा लगता है और वो उसके साथ ही रहना चाहती है। डोना भी उसे रहने की इजाजत दे देती है, पर शीघ्र ही डोना को महसूस होता है कि उसने उस आदमी की बातों पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उस डॉल में किसी की बच्ची की आत्मा न होकर कोई शैतानी आत्मा है। हॉन्टेड डॉल लू पर करती है जानलेवा हमला। उस घर में उन दोनों के साथ लू भी रहता था, जो कि उस गुड़िया को शुरू से ही पसंद नहीं करता था। उसने डोना को कई बार कहा था, इस डॉल में बुरी आत्मा है, तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए, पर डोना उसकी बात पर ध्यान नहीं देती थी। बच्ची की आत्मा से बात करने के कुछ दिन बाद ही एक दिन सुबह उठकर लू ने बताया कि कल रात डॉल ने उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की। डोना को लगता है कि लू ने रात में कोई डरावना सपना देख लिया है, लेकिन उस दिन दोपहर को ऐसी घटना घटी है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। होता यूं है कि दोपहर को लू और अनंगी बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें डोना के कमरे में भयंकर चीखें सुनाई देती है, जबकि डोना तो घर पर होती नहीं है। वो दोनों डरते डरते डोना के कमरे में पहुंचते हैं। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें डॉल के अलावा कोई नजर नहीं आता। डॉल लू को देखते ही उस पर हमला कर देती है। वो उसकी शर्ट फाड़ देती है और उसके शरीर पर जगह जगह घाव कर देती है। उस हमले से घबराया लू सदमे में चला जाता है।